गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया होंगे ऐसे मैं आशा करता हूँ। तो चलिए अभी देखते हैं आज के टॉपिक के बारे में, जो है सब्सिडियरी अलायंस। सब्सिडियरी अलायंस के बारे में थोड़ा जानते हैं। ये कब शुरू हुआ? जैसे कि हेडिंग में लिखा है 1798 में ये बनाया गया, ठीक है। और ये बनाया गया था, कौन थे? गवर्नर जनरल कौन थे तब? थे गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली। 1998 से 1805 तक इनका टेन्योर है, बट ये बनाया गया है 1998 में। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, 1798 में ये बनाया गया है, ठीक है। तो ये देखिए क्या है, ये एग्रीमेंट है। सब्सिडियरी अलायंस एक एग्रीमेंट है, किसके बीच में? ब्रिटिश और इंडियन रूलर्स के बीच में ये एक एग्रीमेंट है। जिससे क्या हो गया कि ब्रिटिशों ने इंडियन रूलर्स को प्रोटेक्शन ऑफर किया। प्रोटेक्शन किससे ऑफर, किसके अगेंस्ट ऑफर किया? कि हाँ, एक्सटर्नल एग्रेशन, किसी और ने आप पे हमला किया, या फिर इंटरनल अनरेस्ट, मतलब आपके राज्य में किसी ने क्या बोलते हैं उसको, रिवॉल्ट कर दिया, तो उसके अगेंस्ट इन्होंने प्रोटेक्शन ऑफर किया इंडियन रूलर्स को। तो फिर इन्होंने रिटर्न में भी कुछ लिया होगा। अगर ये कुछ दे रहे हैं तो कुछ रिटर्न में लेंगे भी। तो उन्होंने रिटर्न में क्या बोला कि आप हमें फाइनेंशियल कंपेंसेशन दे दो, ठीक है, और थोड़ी टेरिटरी दे दो, ठीक है। मतलब टेरिटरी दे दो मतलब कैसा है कि अगर आपने पैसा नहीं चुकाया तो हम आपकी टेरिटरी ले लेंगे, ऐसे ऐसा रहता है ये एग्रीमेंट। अभी ये एग्रीमेंट तो कुछ अच्छा नहीं था, बट तब क्या है ना, तब कुछ राजाओं के पास ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि ब्रिटिश पावरफुल होते जा रहे थे। तो इसलिए उन्होंने मजबूरी में ये एग्रीमेंट साइन करना ही पड़ा। और इसमें और क्या था कि सब्सिडियरी अलायंस में एक जो ब्रिटिश रेसिडेंट था ना, ये हर एक प्रिंसली स्टेट में प्रेजेंट रहेगा। मतलब एक ब्रिटिश का आदमी रहेगा हर एक प्रिंसली स्टेट में, जो कि नज़र रखेगा राजा पे कि हाँ, ये कुछ अलग तो नहीं कर रहा है, ऐसे ब्रिटिशों के विरोध में तो कुछ जाके नहीं कर रहा है, इसके लिए। और आइए देखते हैं कि इसका इम्प्लीमेंटेशन और उसका एक्सपांशन कैसे हो गया, उसके बारे में देखेंगे। तो देखिए कि क्या हो गया ना, ये निज़ाम था, हैदराबाद का निज़ाम था। उसने क्या किया, हैदराबाद की निज़ाम ने सबसे पहले ये साइन किया ट्रीटी। सबसे पहले साइन किया हैदराबाद के निज़ाम ने 1798 में सबसे पहले साइन किया। और उससे क्या हो गया ना कि उनके कोर्ट में पहले फ्रेंच ऑफिसर्स थे। तो अभी इन्होंने ब्रिटिशर के साथ ये साइन किया एग्रीमेंट, तो क्या हुआ, उन्होंने फ्रेंच ऑफिसर्स को अपने दरबार से निकाला। और क्या हो गया, उन्होंने थोड़ी टेरिटरी भी ब्रिटिशर को दे दी उसमें, जैसे कि बेल्लारी और कुद्दापा, ये ब्रिटिशर को दे दी मिलिट्री अपकीप में, मतलब मिलिट्री के कामकाज के लिए उन्होंने ये टेरिटरी ब्रिटिशों को दे दी, ऐसा है। उसके बाद क्या हो गया ना, हैदराबाद तो 1798 में गया, बाद में क्या हो गया है कि मैसूर भी 1799 में ऑक्यूपाई किया। ऑक्यूपाई मतलब साइन किया। बाद में तंजौर ने भी 99 में साइन किया। अवध में 1801 में साइन किया। तो ऐसा है। उसके बाद राजपूत स्टेट भी इन्होंने भी साइन किया, जोधपुर, जयपुर वगैरह वगैरह, भरतपुर। बाद में मराठाओं ने भी साइन किया, जैसे कि बाजीराव टू ने 1802, भोसले 1803, सिंधिया 1804, गायकवाड़ एंड होलकर 1818। तो इन्होंने सब बाद में ये ट्रीटी साइन की सब्सिडियरी अलायंस की। इसका इम्पैक्ट क्या हो गया ना, इसके इम्पैक्ट बहुत बुरा हुआ। इंडियन रूलर्स पे इसका इम्पैक्ट बहुत निगेटिव हुआ। जैसे कि उन्होंने अपनी सॉवरेनिटी लूज़ कर दी। मतलब कैसा है ना कि उन्होंने डिप्लोमेटिक रिलेशन किसके साथ बनाने के हैं, किसके साथ नहीं बनाने के हैं, ये भी ब्रिटिश तय करते थे। उन्होंने अपना सेल्फ डिफेंस भी गंवाया। मतलब ऐसा है कि पहले वो फोर्स रख सकते थे अपनी खुद की,
पर अभी ये एग्रीमेंट साइन करने के बाद वो खुद की फोर्स भी नहीं रख सकते, उनको ब्रिटिश फोर्स ही यूज़ करना पड़ेगा प्रोटेक्शन के लिए, और उसके लिए भी पैसा उनको ब्रिटिशों को देना पड़ेगा। ऐसा है, तो उन्होंने इस तरह ऑटोनॉमी भी गंवाई और फाइनेंशियल बर्डन आया, क्योंकि कैसा है, जो आर्मी वगैरह थी उनको मेंटेन करने के लिए उन रूलर्स को पैसा देना पड़ता था ब्रिटिशों को, और अगर वो पैसा ना दे दे पाए तो उनकी टेरिटरी को हत्या जाया करता था, मतलब उनको टेरिटरी उनकी एक्वायर कर लिया जाती थी, और उनको अपनी टेरिटरी को यूज़ करने के लिए डिस्काउंट भी देना पड़ता था, टेरिटोरियल कंसेशन देने पड़ते थे ब्रिटिशों को। और इससे क्या हो गया कि जो रूलर थे ना वो आइसोलेट हो गए, मतलब वो एक इंडियन रूलर दूसरा इंडियन रूलर के साथ भी कोई ट्रीटी साइन नहीं करता था विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम ब्रिटिश। तो वो अभी मतलब कुछ भी नहीं कर सकते थे, वो हर एक इसके लिए उनको ब्रिटिशों पे निर्भर करना पड़ता था। इससे क्या हो गया ना, ब्रिटिशों को फ़ायदा ये हो गया कि उनका जो टेरिटरी का एक्सपांशन था वो हो गया, और जो उनका एम्पायर था उसका कॉन्सोलिडेशन हो गया, मतलब एकत्रीकरण हो गया, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में उनका एरिया बढ़ता गया, और वो कैसा है, उनकी जो पकड़ थी इंडियन रूलर्स पे वो और बढ़ गई इससे। और इससे क्या हो गया ना, जो उनको कॉम्पिटिटर्स थे ब्रिटिशों के जैसे कि फ्रेंच थे वगैरह, उनको बाद में पॉलिटिकल सहारा नहीं मिला, तो इसके लिए वो कंपटीशन को भी उन्होंने मात दे दी, ठीक है, जैसे कि फ्रेंच वगैरह को। तो इसके ये इम्प्लीकेशंस हैं। तो ऐसा है, आज के लिए इतना काफ़ी है। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर पसंद आए तो। अगर कुछ फीडबैक हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट करके बताइए क्या इम्प्रूव हो सकता है। धन्यवाद।